एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई टू बी इंजीनियर टू बैंकर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांट की स्ट्रेटजी के बारे में कि क्वांट को आपको मेंस में कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकें। साथ ही हम बात करेंगे क्वांट से रिलेटेड सोर्सेज के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के बारे में और बुक्स के बारे में, जहाँ से आप अपनी बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तैयारी, प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जो भी फ्री सोर्सेज होंगी, पीडीएफ्स होंगी, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दूंगी, अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वांट सेक्शन की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेंस एग्जाम में, क्योंकि इस बार जो IBPS PO का मेंस हुआ था उसमें क्वांट का जो आपका सेक्शन था वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था। उसका कट ऑफ तो कम आया था, बट स्टिल क्वांट सेक्शन के जो क्वेश्चंस थे, DI थी, वो काफ़ी यूनिक लेवल की थी। दैट्स वाई काफ़ी लोग क्वांट सेक्शन की वजह से ही IBPS PO का मेंस जो है उसको क्लियर करते करते रह गए। तो आइए शुरू करते हैं क्वांट सेक्शन के बारे में, बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो क्वांट सेक्शन में पहली बात तो पैटर्न कैसा होता है आपका मेंस का। तो क्वांट के आपके टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके सेक्शन 1 में आते हैं 25 क्वेश्चन, जो कि होती हैं 2 मार्क्स पर क्वेश्चन वाले। और साथ ही सेक्शन B में होते हैं आपके 10 क्वेश्चन, जो कि होते हैं 1 मार्क्स पर क्वेश्चन वाले। तो टोटल आपका 60 मार्क्स का क्वांट सेक्शन आता है। तो शुरू करते हैं हम कि कौन से सेक्शन से शुरू करना है। तो मैंने जो किया था वो किया था आपका सेक्शन A से शुरू। एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने पेपर जिस दिन मेंस दिया था उस दिन मेरे दिमाग से निकल गया था, या फिर मुझे याद ही नहीं था कि आपका जो स्टार्टिंग का सेक्शन होता है वो 2 मार्क्स वाला होता है। तो मुझे लगा कि ये 1 मार्क्स वाला सेक्शन है, तो मैंने वहीं से शुरुआत की थी एंड मैंने वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए मैंने अटेम्प्ट किए। एंड मैंने अटेम्प्ट किया था एक DI टाइप के क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपके 3 पर्सन दे रखे थे, उन तीनों की स्पीड दे रखी थी, एक वेरिएबल के फॉर्म में S दे रखी थी, एक की 1.2S ऐसी समथिंग दे रखी थी, और उनकी डिस्टेंस निकालनी थी, उनका डिपार्चर का टाइम दे रखा था। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, इसके 2-3 मैंने क्वेश्चन किए थे। तो आप मेंस में ना ऐसे भी कर सकते हो कि अगर कोई DI के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्हीं को कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हो, नहीं। अगर बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले, तो उनको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। साथ ही मैंने एक और क्वेश्चन भी किया था रिसेंट में, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से मैंने 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब बात करो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स वाले भी मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें थे मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन, जो कि ईजी थे, वो आप आराम से कर सकते हो। तो बस आपको थोड़ा सा आपको मतलब सोचना था, लॉजिक लगाना था, बस। एंड साथ ही आपका जो 1 मार्क्स क्वेश्चन थे उसमें आपका एक DI वाला भी था, KMN के फॉर्म में आपको उन तीनों की वैल्यू निकालनी थी, साथ में उनकी कैलकुलेशन करनी थी। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन किए थे थोड़े, और तो यहाँ से टोटल मिला के मैंने 5 क्वेश्चन किए थे। तो 5 मैंने 2 मार्क्स वाले, 5 मैंने 1 मार्क्स वाले, टोटल 15 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। और मेरे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 12.5। देखो ये बात बता देती हूँ, मेंस में भी आपको ये चीज याद रखनी है पूरे टाइम माइंड में कि DI के पीछे नहीं भागना है। चाहे भले आपका क्वांट सेक्शन कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, DI के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि DI बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइप की होती है। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल नहीं सॉल्व होगा उस टाइम, तो बहुत पैनिक हो जाएगा। इस वजह से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो पहले अटेम्प्ट कीजिए, और जो आपको लग रहा है कि हाँ इस पे टाइम देना चाहिए, हो सकता है, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, और साथ में आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन देखते जाइए। दैट्स इट, यही आपको करना है क्वांट में। और बात करें हम अगर सोर्सेज की, तो सोर्स में हम शुरुआत करेंगे बिगिनर्स लेवल से। तो बिगिनर्स लेवल में आप क्या कर सकते हो ना, 3 बुक्स होती हैं। देखो बेसिकली उन तीनों में से आप कोई ना कोई एक बुक आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिगिनर्स लेवल में वो लोग जो 50 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा पर टॉपिक क्वेश्चन करना प्रेफर करते हैं, तो वो जा सकते हैं RS अग्रवाल के लिए। RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक है उसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दूसरी बुक की बात करूं, तो दूसरी बुक वो स्टूडेंट्स हैं जो 50 के अंदर ही क्वेश्चंस करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उनको एक ही टॉपिक पे डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन मिल जाए, 20 से 30 हर लेवल के। एक मतलब आपका जैसे बिगिनर लेवल से लेकर के हार्ड लेवल तक के हर टॉपिक में इस तरह से 3 लेवल में जो क्वेश्चंस बटे होते हैं उस तरह से उनको मिल जाए। तो उसके लिए आप A सड्डा की क्वांट की बुक यूज कर सकते हैं, काफी सही बुक है। मैंने उसी बुक से अपना क्वांट सेक्शन काफी हद तक स्ट्रॉन्ग किया है। अब तीसरी बात करें, तीसरी बुक, तो तीसरी बुक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो A सड्डा वाली बुक या RS अग्रवाल वाली बुक यूज कर चुके हैं।
और साथ में वो अपनी मैथ्स और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, साथ ही वो ऐसी बुक चाहते हैं जिसमें कम क्वेश्चंस हो बट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हो, तो वो जा सकते हैं क्वांट की एक बुक है एमतायरा क्विकर मैथ करके है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी बुक की हालत बहुत ख़राब है, मैं दिखा देती हूँ। ये बुक है क्विकर मैथ्स मैजिकल बुक क्विकर मैथ, और ये एमतायरा राइटर है इसके, ये देख सकते हो आप। तो ये बुक आपको आराम से सेकेंड हैंड मिल जाएगी, आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। तो मैंने ये बुक भी यूज़ कर रखी है। तो ये बात हो गई हमारी बिगिनर्स लेवल की। तो बिगिनर्स लेवल में आपको अपना जो बेसिक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि क्वांट में ना पूरा खेल ही बेसिक्स का है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गए, मोस्टली तो वो वाले टॉपिक्स जैसे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एलिगेशन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका CISI हो गया। तो ये सारे चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हो गए तो मतलब समझ लिया आप क्वांट ना आपकी मेंस लेवल तक की क्वांट तैयार होगी, क्योंकि ये सारे ही चैप्टर जो हम छोड़ देते हैं ना अर्थमेटिक के सोच के कि यार इनमें क्या करना, बट ये यही जो टॉपिक होते हैं ना ये आपके काम आते हैं मेंस लेवल में। मेंस लेवल में आपका अर्थमेटिक पोर्शन बहुत काम आता है, क्योंकि DI इसी पे बेस्ड आती है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बात बताना भूल गई थी कि आशीष अरोड़ा सर की मंथली PDF एंड चेकलिस्ट प्री एंड मेंस दोनों लेवल की आती हैं, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, DI भी होती है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये। तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती रहूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही बात करते हैं कि हमें टेबल और क्यूब्स और स्क्वायर और परसेंटेज टू आपका जैसे परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, मुंह जबानी याद होनी चाहिए। मीन्स आपको माइंड में ना पूरी तरह से मैपिंग होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम याद रहनी चाहिए, बैकअप में पड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें एक कॉपी में नोट कर सकते हो। मॉर्निंग में सुबह आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो डेली 20 मतलब 20 to 30 मिनट्स के लिए टाइम दे करके आप इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ सकते हो। टेबल्स 20 तक, स्क्वायर्स आपके 50 तक एटलीस्ट, क्यूब्स आपके 30 तक या 25 तक एटलीस्ट। और आप अगर बात करूँ मैं रेशियो टू परसेंटेज आपका कन्वर्जन कहाँ तक पढ़ना है, तो वो आपको 1/20 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका ये रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन है ना बहुत काम आने वाला है, बहुत बहुत बहुत, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को मत भूलना। अब हम बात करें आपकी प्री से लेकर के प्री लेवल आपका कंप्लीट हो गया, तो आपका बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक और बात, प्री के लिए ना आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर की प्री की क्लासेस होंगी, वो मैं आपको यूट्यूब वाली जो भी क्लासेस है प्लेलिस्ट है वो मैं आपको पिन कर दूंगी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करूंगी एक्चुअली। तो वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। मैं प्री की जो प्लेलिस्ट होगी आशीष अरोड़ा सर की फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, वो मैं कर दूंगी पिन। और अगर हम बात करें मेंस लेवल की, तो मेंस लेवल में आपको DI का गेम स्ट्रॉन्ग करना होता है बेसिकली, क्योंकि DI बहुत टाइप की आती है। केसलेट DI हो गई, टेबुलर DI हो गई, आपकी एक रेडार वाली DI हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी DI आती हैं उनको भी आप आशीष अरोड़ा सर के जो उनके फ्री क्लासेस हैं वहां से आप कवर कर सकते हो। बट मैं एक बुक भी रिकमेंड करना चाहूंगी आपको, वो है ये वाली बुक, एस की अड्डा की बुक है ये वाली बुक, डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक है ये वाली। तो ये है कंप्लीट बुक ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब इसमें मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इसमें सारे DI हैं और कुछ नहीं है तो मैं दिखा देती हूँ, बहुत टाइप के DI हैं। तो ये देखो आप, इसमें कौन सी है, टेबल DI आपकी है, उसके बाद आपकी है ये वाली, कौन सी है, मिसिंग टेबल DI। तो इसमें क्या होता है कि आपके कुछ वेरिएबल्स जो मिसिंग होते हैं वो, और कुछ वेरिएबल आपको निकालने होते हैं, वो वाली DI है। ये आपकी है पाई DI। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी लाइन ग्राफ DI है, ये लाइन ग्राफ DI है आपकी। ये है आपकी बार DI, बार ग्राफ DI। ये है आपकी मिक्स ग्राफ DI। तो ये आपकी DI हो गई। साथ में अगर हम बात करें इसकी, ये है रेडार ग्राफ DI जो मैंने बात की थी, जिसमें आपका एक स्पाइडर टाइप का वो रहता है, ट्रैप टाइप का रहता है, तो उसे हम रेडार ग्राफ DI कहते हैं। और आपका केसलेट DI बहुत इंपॉर्टेंट है, केसलेट DI बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके चेंजेस आते हैं ना वो इसमें आते हैं केसलेट DI में। केसलेट DI बनाना मतलब ईजी भी है, टफ भी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर ले जाते हो ना तो आपके लिए इजी हो जाता है। और केसलेट DI इजी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स बहुत सारे आते हैं, इसमें वेरिएशंस बहुत सारे आते हैं। तो केसलेट DI बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो केसलेट DI हो गई आपकी ये वाली हमारी। और केसलेट DI में आपकी देखो यहाँ पे 3 टाइप की देख रहा है, ये देखो, वेन DI हो गई बेसिक, एंड हमारी टेबलर वाली हो गई वेन डायग्राम DI होगी हमारी,
ये हो गई हमारी अर्थमेटिक वाली DI, सॉरी अर्थमेटिक वाली DI, और ये हमारी कौन सी है, ये अर्थमेटिक वाली DI है, और ये हमारी है न्यू जो पैटर्न वाली DI है। तो आप देख सकते हो इसमें DI के बारे में दिया है, तो अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई हमारी मेंस की। तो मेंस की ना आपके आशीष अरोड़ा सर की, ये तो है ही, साथ में आपके जो 1 नंबर क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपके स्टेटमेंट वाले, डेटा इनसफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं, और काफ़ी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, वो आप आशीष अरोड़ा सर की जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लासेस हैं वहाँ से आप कवर कर सकते हो, और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छी खासी। तो वो भी प्लेलिस्ट में पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बात करें कि हमारा ये सब कंप्लीट हो गया, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप जा सकते हो मेंस के मॉक दीजिए। साथ ही आप ऑलिव बोर्ड के मेंस के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं क्वांट के, वो लगाइए। मेंस के आपके जो क्वांट के क्वेश्चंस रहते हैं, टॉपिक वाइज रहते हैं, वो लगाइए। बायजूस के क्वेश्चंस रहते हैं, वो लगाइए। तो इस तरह से आप अपना मेंस का गेम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।